अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने PTI रहनुमा शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये एक अच्छी सियासी रवायत का आगाज किया गया है और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तरफ से शीरी मजारी को बतौर खातून होने के नाते उन्होंने उनकी फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए ना सिर्फ उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है बल्कि जिन एंटी करप्शन के अमले ने उन्हें गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ तहकीकात की हुक्म दिया है और कहा है कि मुकम्मल तफ्तीश और तहकीकात के बाद अगर गिरफ्तारी नागुज़ीर थी तो फिर कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए था, लेकिन अगर इस तरह जो गिरफ्तारी हुई है और इस पर फौरी तौर पर उन्हें रिपोर्ट पेश की जाए कि किन वजूहात के बायस उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हमजा शहबाज का मजीद ये कहना था कि मुल्तान में मरियम नवाज शरीफ के बारे में बेहुदा जुबान की भी वो मजम्मत करते हैं, मगर इंतकाम हमारा शेवा नहीं है। मैंने रावलपिंडी के पुलिस हुकाम को हदायत कर दी है कि शेरी मजारी को एंटी करप्शन की तहवील से छुड़ाकर रिहा किया जाए। साथ साथ उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून बहैसियत सियासी जमात ख्वातीन का एहतराम करती है और उनकी हर मुमकिन कोशिश है जो ख्वातीन के एहतराम को मुकद्दम रखा जाए। साथ साथ उन्होंने जो उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है, जरा ये बता रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद भी तकरीबन 10 से 15 मिनट का कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से शीरी मजारी को बाकायदा तौर पर रिहा कर दिया जाएगा और उनकी अहले खाना और उनकी पार्टी के लोग उन्हें जो है वहाँ से RPO रावलपिंडी के ऑफिस से इम्कान यही है कि उनके ऑफिस से उन्हें वहाँ लेके जाएंगे। ताहम अभी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तो नहीं कहा गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ देर में उनकी रिहाई जो है उसका अमल मुकम्मल हो जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे बड़ी मुलाकात की। आसिफ जरदारी की लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद। वजीर आजम और साबिक सदर में मुलाकात जारी है। मोहसिन बिलाल से इसकी तफसील हासिल करते हैं। मोहसिन, बताइए इस मुलाकात के हवाले से। राबता करते हैं मोहसिन बिलाल से। आसिफ जरदारी की लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद। वजीर आजम और साबिक सदर में इस वक्त मुलाकात जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। जरदारी वजीर आजम से मिलने लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुँचे हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी मुलाकात में शरीक हैं। अहम मुलाकात है जो कि इस वक्त जारी है। आसिफ जरदारी की लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हो रही है। मोहसिन, इस मुतालिक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहायशगाह 96H में एक इंतहाई अहम और बड़ी सियासी बैठक हो रही है। अब से कुछ देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खसूसी त्यारे पर लाहौर पहुँचे और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर आए। उनके साथ सलीम मांडीवाला और दो और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जबकि हमें ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी होगी और वज़ीर आज़म लंदन में जो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकातें हुई और वहाँ से जो अहम पैगाम लेकर आए वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तक पहुँचाया जाएगा और इसके बाद जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान जो है वो आज टेलीफोनिक राब्ता भी होगा। जो मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल बनी हुई है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये इंतहाई अहम जो है वो मुलाकात है। इस मुलाकात सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अहम मुलाकात है। मोहसिन बिलाल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को जमीन की जाली दस्तावेजात बनाने के इल्जाम में इस्लामाबाद से एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। जमीन पर कब्जे का मुकदमा 11 अप्रैल 2022 को थाना राजनपुर में दर्ज किया गया था। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने इल्जाम लगाया पुलिस एहलकारों ने उनकी वालदा को मारा और घसीटते हुए लेकर गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली।
जुल्फकार भुट्टो के दौरे हुकूमत में लैंड रिफॉर्म्स के फैसले से शुरू होने वाले मामले में नया मोड़ आ गया। 40,000 कनाल जमीन की जाली दस्तावेजात के केस में एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को इस्लामाबाद में उनके घर के करीब से गिरफ्तार कर लिया। शीरी मजारी की वकील साहबजादी ईमान मजारी इतला मिलते ही थाने पहुँच गयी और इल्जाम लगाया कि उनकी वालदा पर तशद्दुद किया गया। अगर उन्हें कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। उन्हें जिस तरह से गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, उन्हें जबरन लापता किया गया है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो समझते हैं कि औरतें एक सॉफ्ट टारगेट है। तो मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। शीरी मजारी की गिरफ्तारी की वीडियो सामने आई तो ईमान मजारी का इल्जाम गलत साबित हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन अहलकार शीरी मजारी को गिरफ्तार कर रही है। जमीन पर नाजायज कब्जे के इल्जाम में शीरी मजारी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने 11 अप्रैल को FIR दर्ज की थी। शीरी मजारी की बेटी ईमान का कहना है कि गुंडों की तरह मेरी वालिदा को गिरफ्तार किया गया। अगर इस तरह की हरकतें की गई तो हुकूमत के पीछे जाऊंगी। गुंडों की तरह, बगैरतों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है, ना उसके खानदान को कुछ बताया गया है, ना कुछ और। तो ये अगर इस तरह की बगैरती करनी है तो मैं इस हुकूमत के पीछे आऊंगी। मैं उन्हें वार्निंग दे रही हूँ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं हुई, उनके खिलाफ मुकदमा बुज़दार हुकूमत ने बनाया था। PTI औरत कार्ड खेल रही है। शीरी मजारी इल्जामात का सामना करें, बेगुनाह साबित हुई तो उनके साथ खड़ी होंगी। मरियम नवाज ने कहा उन्हें नैब के मर्द एहलकारों ने वालिद के सामने गिरफ्तार किया, लेकिन उन्होंने कभी औरत कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे अभी टीवी से पता चला कि शीरी मजारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई। मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। उन पर ये मुकदमा जो है वो उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। तो एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट किया है और वो कोई 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की, जो इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया उसका। और मैं टीवी पे सुन रही थी कि PTI उस पर औरत कार्ड भी खेल रही है कि खातून को अरेस्ट कर लिया, ये हो गया वो हो गया। बात यह है कि एंटी करप्शन ने अगर उसको अरेस्ट किया है तो उनके पास कोई वजह होगी अरेस्ट करने की। और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। लेकिन आज अगर शीरी मजारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्जाम पे अरेस्ट किया गया है, उनको उस इल्जाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्जामात को गलत साबित करना चाहिए। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है। कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत मुल्क में इंतशार चाहती है। इमरान खान ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर रद्दमल देते हुए कहा शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। कल CEC इजलास के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। ट्विटर बयान में इमरान खान का कहना था अगर हुकूमत समझती है कि फाशिज्म के जरिए हमें डरा सकती है तो ये उसकी गलत फहमी है। हमारी तहरीक पुरअमन है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क में अफरा तफरी चाहती है, इलेक्शन से बचने के लिए अनारकी चाहती है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान अभी भी सिस्टम का लाडला है, जबकि नवाज शरीफ सिस्टम नहीं बल्कि अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ को निकाला जाता है लेकिन अवाम मुंतखब करके बार बार ले आते हैं। जिस तरह कानून इमरान खान और उसके साथियों ने तोड़ा, अगर हमने खिलाफ वर्जी की होती तो हमें लटका दिया जाता। ये भी मैं आप सबको बता दूं कि ये अभी भी लाडला है, ये अभी भी लाडला है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का लाडला नहीं है, वो अवाम का लाडला जरूर है, जिसको अवाम बार बार जिसको अवाम बार बार ये उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है, उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है। इमरान के स्पीकर ने, इमरान के डिप्टी स्पीकर ने और आज तक उसका सदर, जिसका बेटा इदारों को खुलेआम गाली देता है, उसका सदर और उसका गवर्नर पंजाब आज तक जो है वो आइन का हुलिया बिगाड़ते आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं।
यही अगर आइन तोड़ने की हरकत नवाज शरीफ ने की होती, शहबाज शरीफ ने की होती, मरियम नवाज ने की होती, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी जो लाशें हैं ना वो चौकों पर टंगी होती इस वक्त। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ बेटी ईमान मजारी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और SHO थाना कोसार को फरीक बनाया गया है। ईमान मजारी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी वालदा को ज़बरदस्ती उठाया गया, थाने से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। दरखास्त में इस्तदा की गई कि शीरी मजारी को अदालत में पेश किया जाए। शीरी मजारी की गिरफ्तारी, महकमा रेवेन्यू और एंटी करप्शन ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी है। बात करते हैं, इलियास गबोल हमारे साथ हैं। इलियास, बताइए इस रिपोर्ट की क्या तफसील है? जी बिल्कुल, ये जो शीरी मजारी का जो ये इशूज है, ये शुरुआत था 1965-64 में ज़रूरी इस्लाहात के उस वक्त जो है गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले रही थी। तो उस वक्त ये 129 एकड़ रकबा है, तो उन्होंने तहवील में लेने के लिए किया। तो उन्होंने जो है महकमा रेवेन्यू ने और इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने ये रकबा जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल्द से गुम करा दिए या उसको रिकॉर्ड ड्राइव करा दिया था, जिसके बाद ये 1971 और 72 में बाकायदा इसकी इंक्वायरी शुरू हुई। तो 20 साल तक वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो है ये महकमे तलाश करते रहे, जो रेवेन्यू और एंटी करप्शन के जराए उनके मुताबिक ये रिकॉर्ड जो है वहाँ के पटवारी ने अलग कराया था। उसके बाद 20 साल बाद वो रिकॉर्ड जो है उनके क्लर्क के घर से बरामद हुआ और इसी इंक्वायरी की रिपोर्ट में उसी रिकॉर्ड पे इंक्वायरी रिपोर्ट में जब मजीद किया गया तो इंकशाफ हुआ कि मजीद रकबे भी है। इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। छानबीन पर मजीद जमीनों का इंकशाफ भी हुआ है। महकमा एंटी करप्शन रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट पेश कर दी है। 20 साल तक रिकॉर्ड की तलाश की गई लेकिन ना मिल सका, जराए का ये भी बताना है। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं गिरफ्तारी हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है। शिबली फराज ने कहा हुकूमत ने बौखलाहट में पहला वार खातून लीडर पर किया। मैं बिल्कुल नहीं आ रही। मुल्की सियासत में हलचल, साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी गिरफ्तार। No, I will not. Leave me. You're using violence. No, you. PTI ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से पूरे मुल्कगीर एहतजाज की जो है कॉल दे दी गई है। तमाम पाकिस्तानी अपने अपने शहरों में सड़कों के ऊपर निकलें, उन तमाम सड़कों के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी को हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग करार दिया। ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी वायलेशन हुई है। एक इतनी जो सफेबल की हमारी जो आज रहनुमा हैं उनको जिस बहिमाना तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है। और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। शिबली फराज ने कहा हुकूमत ने बौखलाहट में पहला वार ही खातून लीडर पर किया। इस नाअहल और एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो पहला वार किया वो इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने एक पहला वार हमारी पार्टी की एक खातून लीडर पे किया है। PTI रहनुमा ने इल्जाम आयद किया कि शीरी मजारी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। जो मुकदमा उन पर बनाया गया है उसमें कभी उनको तहकीकात के लिए नहीं बुलाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ये सीधा सीधा अगवा है, आला अदलिया इसका नोटिस ले। गिरफ्तारियां करके अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में मॉडल टाउन जैसा वाकया करने नहीं देंगे। कोई टाइगर, कोई टाइगरस, कोई पाकिस्तानी फॉर दैट मैटर जिसकी गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हो, उसको कोई एतराज नहीं। अगर कोई रूल ऑफ लॉ की बात हो, यहाँ तो अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है इम्पोर्टेड, यहाँ तो ये खाना जंगी चाहता है। इसने मॉडल टाउन किया था, बच गया है। ये इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टाउन नहीं है, इस्लामाबाद कैपिटल है, इसलिए तुम्हें मॉडल टाउन इंशाल्लाह नहीं करने देंगे हम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। जमीन पर कब्जों के इल्जाम में उन पर मुकदमा दर्ज किए गए जो पुराने हैं। शीरी मजारी हैं वो शीरी मजारी नहीं है,
वो इस तरह के जो फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर्स हैं, इनकी पार्टी में कोई 90% तो जरूर है। ये 90% इनकी पार्टी में ऐसे फ्रॉडुलेंट कैरेक्टर्स हैं। वो जो कोर्स ऑफ लॉ है वो अपना रास्ता लेगा। मुकदमा हमारे दौर में दर्ज नहीं हुआ, मार्च का मुकदमा, और उस पर वारंट्स जारी हुए हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, गवर्नमेंट जुडिशियल ऑर्डर है टू मेक एन अरेस्ट। ये एक पर्चा आज का नहीं है, मार्च का, उससे पहले भी पर्चे मौजूद है। 2008 के पर्चे हैं, 2013 के पर्चे में, और इनकी पूरी फैमिली पे पर्चे हैं। अब इस चीज की बेनिफिशियरी शीरी मजारी हैं। और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं सियासतदानों को चाहिए कि खवातीन के बारे में मुहतात रहकर बयानात दें, खवातीन से मुताल्लिक मुस्बत रवैया अख्तियार करना चाहिए। बेटियां सारी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, तो मैं तो तमाम सियासतदानों से यही कहूँगा कि हमें बहुत मुहतात जो है कमेंट्स जो हैं ख़ासकर ख़वातीन के बारे में देने चाहिए। देखें, ये जो गिरफ्तार किया है शीरी मजारी को, अगर किसी और को किया होता तो शायद मैं इतनी विगर से ना कंडेम करता, इसलिए कि वो एक खातून है, मर्द पुलिस वहाँ पर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के बारे में हमें पॉजिटिव रवैया जो है वो रखना चाहिए। और एक बार फिर जिक्र करेंगे मरियम नवाज के हवाले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ दिए गए मुतनाज़े बयान का ये जवाब है कि 4 साल मुल्क में जो तबाही हुई उसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। उनका नाम न लूं तो किसका नाम लूं? दिल पर पत्थर रखकर इमरान खान का नाम लेना पड़ता है। इमरान खान उनके वालिद की उम्र के हैं। जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही, बर्बादी, नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? तो इमरान खान का जो भी नाम है, वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है। वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, पाकिस्तान की बेटियों को पर, बहनों पर, माओं पर अटैक किया। और मैं उनसे बेहतर जो इखलाक है उसकी तवक्को नहीं रखती। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको छोटे इंसान से उसकी तवक्को रखना मेरे ख्याल है एक नामुमकिन बात है। इमरान खान के मुतनाज़ा बयान पर नून लीग का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान को मरियम नवाज से मुतालिक बयान पर शर्म आनी चाहिए। इस बदतरीन गंदी जहनियत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी शदीद मजम्मत की। अता तारड़ कहते हैं इमरान खान नाजेबा गुफ्तगू से इंतशार फैलाना चाहते हैं। दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। इमरान खान का मरियम नवाज से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान, लीगी क़यादत सख्त बरहम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरजोर मुज़म्मत कर दी। मरियम नवाज की कौम की बेटी है और उसके बारे में इंतहाई नाजेबा नहीं, बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ये डूब मरने का मकाम है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जिस घटिया सोच का इजहार किया है, मेरा ख्याल है उनका को अपना एक्सपीरियंस जो है वो को मुझे खराब लगता है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा इमरान खान हमें अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर न करें। आप उस लॉस एंजलिस हाई कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते तो क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की किसी अदालत में वो जजमेंट पेश करें और इस्तदा करें कि आप पे आर्टिकल 62-63 लगाया जाए? तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार जरूर करना चाहिए। अता तारड़ का कहना था ये नवाज शरीफ का ज़र्फ है कि उन्होंने बेटी के साथ जेल काटी। इमरान खान क्या जाने बेटी क्या होती है। मरियम नवाज से मुतालिक इमरान खान के बयान पर शहरी फट पड़े। कहते हैं सियासत अपनी जगह मगर माँ बहन बेटी सबकी मौजिज़ होती है। हमारी तहजीब इस किस्म के नामुनासिब बयानात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देती।
सियासत में आपको ब्रॉड इनफ होना चाहिए कि आप दूसरों को एक्सेप्ट कर सकें, तनकीद एक्सेप्ट कर सकें। अच्छा तो नहीं है, लेकिन उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बेटियां माएँ बहनें सबकी एक जैसी होती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसे बोलना चाहिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भी रिस्पेक्टेड है हमारे लिए। ये नहीं कि हमारा लीडर है या आम लोग हैं, सबको ही ख़वातीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन जैसे अगर अल्फाज इस्तेमाल करें तो फिर उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आप स्टेट करते हैं कि जी हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, और तो इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर एम्फेसिस है। ज़बान अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। पॉलिटिक्स करें, लड़ाई झगड़ा अलग बात है, लेकिन पर्सनल जो अटैक्स है ना वो बड़ी गलत हो गई। अब इसकी अपनी बेटी नहीं है ना कोई, इसलिए कहा है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो फिर हालात के जिम्मेदार हुक्मरान खुद होंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने दो टोक कह दिया। सवाल उठाया, अगर मरियम नवाज को सिक्योरिटी दी जा सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं। फारूक हबीब बोले, शरीफ खानदान का फॉर्मूला है इक़्तिदार में आओ, लूट मार करो, अपने खिलाफ केसेस बंद करो। अगर एक ऐसे शख्स के लिए जिसने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, किसी पार्टी की लीडर नहीं, कन्विक्टेड है, बेल पर बाहर है, उनके लिए हिफाजती इक़दाम हुकूमत कर सकती है, तो इमरान खान की हिफाजत की अव्वलीन जिम्मेदारी हुकूमत पर पड़ती है। इमरान खान को कोई हिरासत में लेने की कोशिश हुई तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। हम में से तो कोई इनको रोक नहीं सकता, इमरान खान भी ना रोक सकेंगे। हैं तो हमारे सियासी हरीफ, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है मुझे उस पे तरस बढ़ता चला जा रहा है। जिस मुश्किल में शहबाज शरीफ को आपने बिठाया हुआ है, इख्तियार उसके पास कोई नहीं है। वो कल बिजनेसमैन के पास कह के बैठा हुआ कह रहा है, अल्लाह का वास्ता आप हमें बताएं कि हम क्या करें। ओ भाई तुम्हें नहीं आप पता क्या करना है तो बैठे क्यों। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। ये शरीफ खानदान का एक पुराना फार्मूला है, इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, लूट मार करो और वापस इक़्तिदार में आकर अपने केसेस को बंद करवाओ। ये हमेशा कभी टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते हैं और कभी एनआरओ ले लेते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो ऑलरेडी हो चुका। ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा, वुकला को, प्रोसिक्यूटर्स को चेंज ना करें। आप तफ्तीशी अफसरों को जो चेंज किया उससे इनकी बदनीयती खुल के सामने आ गई है। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक आलमगीर खान ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में रियासती इदारों से मुतालिक मुतनाज़ वॉल चॉकिंग की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। SHO गुलशन इकबाल की मुद्दत में दर्ज किए जाने वाले मुकदमे के मुताबिक आलमगीर खान के साथ 4-5 नामालूम अफराद भी शामिल थे। अब आपको ये बताएं, गवर्नर पंजाब के मामले पर सदर और वज़ीर आज़म में तनाज़ा बरकरार है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उमर सरफराज चीमा को असल गवर्नर पंजाब और मौजूदा हालात में नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया कि वो गवर्नर पंजाब की तकर्री के हवाले से अपनी एडवाइस पर नज़रसानी करें। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब की तब्दीली के तनाज़े में अपना मौक़िफ़ बदलने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दो टोक जवाब दे दिया कि उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर के ओहदे पर फायज हैं। नई तकरीर का कोई जवाज नहीं। आइन के आर्टिकल 101 की शिक 2 के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फायज रहेगा। मौजूदा मुल्क की हालात का तकाजा है कि उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब के ओहदे पर बरकरार रहें। सदर आरिफ अलवी का मजीद कहना है, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खत और रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब में अराकीन पंजाब असम्बली की वफादारियाँ बदली गयी। गैर कानूनी तरीके से अक्सरियत हासिल करके आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की गयी। इन इक़दामात से पंजाब में गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा हुए। डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 17 मई की राय से गवर्नर के असूली मौक़िफ़ की तौसीक़ हुई। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली के 25 मुनहरफ अरकान को डिसीट कर दिया। इन हराफ को वोटर और पार्टी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल कहा। इससे गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ मजीद मुस्तहकम हुआ। वज़ीर आज़म नए गवर्नर पंजाब की तकरीरी की एडवाइस पर नजरसानी करें। और मनी लॉन्ड्रिंग केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज खुसूसी अदालत में पेश हुए। अदालत ने सलमान शहबाज समेत 3 मुल्जिमान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अबूरी जमानतों पर वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत हुई। वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। दौरान समाअत शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और कहा कि मैं अदालत का एहतराम करता हूँ। सिक्योरिटी की वजह से जो हुआ उस पर हमजा शहबाज को तहकीकात करवाने की बात करूँगा, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि आप अभी हुक्म दें, अभी भी आप वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि बतौर वजीर आला पंजाब तनख्वाह नहीं ली, सरकारी दौरे भी अपनी जेब से किए और सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाता था। शहबाज शरीफ के वकील ने जमानत पर दलाइल देते हुए बताया कि FIA ने झूठा मुकदमा बनाया है, जबकि प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दरखास्त दायर की कि मुकदमे में फरार मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई की जाए। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर की दरखास्त मंजूर करते हुए सलमान शहबाज, मलिक मकसूद और ताहिर नकवी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने कार्रवाई करते हुए अबूरी जमानतों में 28 मई तक तौसीह कर दी और वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। लोधरा से लीगी रुकन असम्बली सिद्दीक बलोच तरीन ग्रुप के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर नाराज। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, अगर आइंदा इंतखाबात में तरीन ग्रुप के लोगों को एडजस्ट किया तो बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ूंगा। जिला का मालिक अल्लाह है। अगर टिकट वजीर खां को मिली, मैं टिकट कोई नहीं, मैं टिकट कोई नहीं नून मून तो आजाद ई खातिर आजाद सादा वसीर और अल्लाह की भी मेहरबानी है, वसीर की भी बेपनाह मेहरबानी है। तो अब कोई नहीं पता बाबा, ये 1970 में इलेक्शन मेरा नाम थोड़े हल्के तो बड़े MP। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी पाकिस्तानी सिफारतखाना ताल्लुकात कायम होने की 71वीं सालगिरह पर चीनी सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के पौधे का बीज अब फलदार दरख्त बन चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं चीन और पाकिस्तान के कायदीन ने दोस्ती को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और आयरन ब्रदर्स के रिश्ते में ढाला। जामिया कराची के बाहर हमारे चीनी भाइयों और बहन को निशाना बनाया गया। हम उन समेत पाक चीन दोस्ती पर कुर्बान होने वालों को सलाम पेश करते हैं। आयरन ब्रदर्स का मिसाली बंधन मजीद बुलंदियों तक जाएगा। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। जूनियर ऑफिसर हाजी अहमद को DG MDA के ओहदे से फारिग कर दिया गया। ये अहम खबर। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे अली हफीज से। जी अली हफीज, अपडेट कीजिए, क्या एलिगेशंस हैं? जी बिल्कुल, कराची में अहम तरीन अराजी है MDA की, जिसको वागुजार करवाने के लिए कब्जा माफिया से सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले किए हैं। जूनियर अफसर से DG उनको हटाया गया MDA से। अब सीनियर ऑफिसर ग्रेड 20 के मोहम्मद सुहेल जो DG हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी थे, उनको MDA में लाया गया है। आइंदा हफ्ते जो है कभी इम्कान है कि वो MDA के बड़े अहम ओहदे पे आ जाएंगे। आइंदा हफ्ते से जो है ऑपरेशन जो है उसका आगाज किया जाएगा। हुकूमत सिंध ने अहम फैसले किए हैं। अरबों रुपए की जमीन, काफी शिकायत आ रही थी MDA की जमीनों में कब्जे की। अब सिंध में जो है सीनियर अफसर मोहम्मद सुहेल को MDA में लेके आई है ताकि आइंदा हफ्ते जो है ऑपरेशन का आगाज किया जा सके। जी ठीक है, मोहम्मद सुहेल को जल्द DG MDA तैनात किया जाएगा। आइंदा हफ्ते से MDA की ज़मीनों पर काबिज अनासर के खिलाफ ऑपरेशन होगा। ये अहम डेवलपमेंट हुई है इस मामले में। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन पर कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। जूनियर ऑफिसर हाजी अहमद को DG MDA के ओहदे से फारिग कर दिया गया है और जूनियर ऑफिसर हाजी अहमद DG MDA के ओहदे से फारिग, जबकि ग्रेड 20 के सीनियर ऑफिसर मोहम्मद सुहेल की MDA में वापसी। कुछ मौसम की बात करते हैं। कराची में कई रोज़ की गर्मी के बाद आज मौसम निस्बतन बेहतर रहा। समंदरी हवाएं चलने से शहरियों का मूड भी खुशगवार हो गया। जमजम सईद रिपोर्ट करेंगी। कराची में मई के महीने में जुलाई के मौसम के नज़ारे, बादलों की एंट्री और समंदरी हवाओं ने शहर में गर्मी का जोर तोड़ दिया। कई रोज से जारी गर्मी की शिद्दत में कमी आई तो शहरी समंदर की मौजों का मजा लेने साहिल पर जा पहुँचे। क्या बच्चे क्या बड़े, हर एक ने खूब एंजॉय किया। घर वालों के साथ आई हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है। कराची का मौसम ऐसा है कि ऐसी बारिश होने वाली है।
समंदरी हवाएं बहाल होने के बाद कराची के मौसम में तब्दीली ने शहरियों का मूड भी खुशगवार बना दिया। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे रह के तो बहुत बुरा है। क्यों? सिर्फ लाइट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से लाइट नहीं है, लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कल भी कराची का मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन पीर से गर्मी की शिद्दत में दोबारा इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन इमरान शाहिद और शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद सामा, कराची। सूरज कहर ढाने लगा तो गर्मी से घबराए शहरियों ने इंतहाई ज़रूरी कामों के सिवा घरों से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन इस शदीद मौसम में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना मशगला जारी रखा हुआ है बल्कि इसमें तेजी भी आ गई है। ये मशगला क्या है जानते हैं फराह रब्बानी की रिपोर्ट में। गर्मी की लहर शहरियों के लिए कहर बनी तो स्विमिंग पूल्स गर्मी के मारों के लिए जाए पनाह बन गए। साफ शफाफ नीलगों पानी में डुबकियां लगाते छोटे बड़े नन्हे मुन्ने तैराक हों या मर्दो खवातीन, सब स्विमिंग को एक बेहतरीन मशगला ही नहीं भरपूर वर्जिश भी समझते हैं। समर को मद्देनजर रखते हुए स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो लोग कर सकते। एक पूल में उनकी जो है वापस री एजुकेशन होती है मसल्स की। गर्मी से बचना बचाना हो या खुद को चुस्त तवाना रखना हो, तैराकी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम लोग रिलैक्स होते हैं क्योंकि स्विमिंग इज ए एक्सरसाइज जिसमें हम लोगों की पूरी बॉडी यूज हो रही होती है। आपकी बॉडी के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए, ये आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। जब मैं पानी में जाती हूँ अमेजिंग, मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत रिलैक्स फील होता है। अगर आप भी गर्मी से परेशान हैं और फिट भी रहना चाहते हैं तो बस पूल में आएं, डुबकी लगाएं और सब कुछ भूल जाएं। स्विमिंग वैसे तो हर मौसम में ही बेहतरीन मशगला और एक्सरसाइज है, लेकिन इस आग बरसाती गर्मी में ये मशगला किसी कीमत से कम नहीं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। अभी आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी को रात 11:30 बजे तक पेश करने का हुक्म। आईजी और डीसी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला रात 11:30 बजे तलब कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आ गया है और तमाम अथॉरिटीज को आज रात 11:30 बजे तक डॉक्टर शीरी मजारी को इस अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में रात 11:30 बजे पेश होकर वजाहत करने का हुक्म दिया गया है कि बताएं इस अदालत की हदूद में इस्लामाबाद के अंदर शीरी मजारी के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी किस तरह की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आज की दरखास्त दायर की गई थी शीरी मजारी की बेटी ईमान हाजिर मजारी की जानिब से, उस पर यह तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और बाकायदा समाअत के लिए इस केस को आज रात ही 11:30 बजे मुकर्रर कर दिया गया है। अदालती औकात के बाद अगरचे ये दरखास्त दायर की गई थी लेकिन अदालत हमने देखा कि दोबारा खुली है और इस पर अब तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया है। आज रात 11:30 बजे तक की मोहलत दी गई है अथॉरिटीज को कि डॉक्टर शीरी मजारी को इस अदालत के सामने पेश किया जाए, जिन्हें आज ही गिरफ्तार किया गया और उसके बाद किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, ऐसा बताया गया था जो दरखास्त दायर की गई थी ईमान हाजिर की जानिब से उसमें। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी को रात 11:30 बजे तक पेश करने का हुक्म सामने आया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई रहनुमा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। के लिए उनको अगवा कुनिंदगान से छुड़ाने के लिए पूरी तरीके इंसाफ इस्लामाबाद और हमारा जो लॉयर्स विंग है वो बड़ा मुतहरिक तरीके से उन्होंने काम किया है, उस पर मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम पहुँचे थे तकरीबन 4 बजे, जहाँ हमने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन दायर की डॉक्टर शीरी मजारी की बरामदगी के लिए। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि 11:30 बजे डॉक्टर शीरी मजारी को अदालत में पेश किया जाए। ये बहुत एक खुश आइंद फैसला है। आईजी इस्लामाबाद और इसके साथ इंटीरियर सेक्रेटरी और ज़िम्मेदारान जो हैं पंजाब गवर्नमेंट के, इन तमाम को ये कहा गया है कि वो 11:30 बजे अदालत में पेश हों। हम भी ज़ाहिर है यहाँ पे वापस आएंगे अदालत में। डॉक्टर शीरी मजारी को यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पेश किया जाए। और जिस तरीके से आज ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, 1972 का एक एंटी करप्शन का कहा गया कि ये केस है,
जिसके बारे में किसी को नहीं पता। जब गिरफ्तारी होती है उसका कानून के मुताबिक होना ज़रूरी है। डॉक्टर शीरी मज़ारी के ऊपर एक ऐसे केस का इल्ज़ाम लगाना कि जब वो तकरीबन आप देखिए कि वो उस वक्त कितनी 10-12 सालों की बच्ची होंगी और उस ज़माने का केस जो है आपने उठा के उनके ऊपर डाल दिया, और ये इसका इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हुकूमत बौखलाई हुई है। जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कल होने जा रहा है उसके नतीजे में आज डॉक्टर शीरी मज़ारी जैसी कदावर सियासी कारकुन के ऊपर, सियासी लीडर के ऊपर जो केस बनाया गया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।